morning, student. I am Ajay Sharma, your SST teacher. Student, today we have studied first chapter, changes in medieval period of the history portion. Student, what is the meaning of medieval period? Medieval period means a phase that lies in the middle of ancient and modern period. ऐसा समय, ऐसा फेज जो कि एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड दोनों के बीच में आता है, उसे हम मेडिवल पीरियड कहते हैं. द वर्ड मेडिवल हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियम एवम. जो ये वर्ड है मेडिवल, ये लैटिन वर्ड से बना है. लैटिन का वर्ड है मीडियम एवम, जिसकी मीनिंग है मिडिल एज, मध्य समय. मेडिवल पीरियड इज दैट फेज इन ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस हैपन ड्रास्टिकली. मेडिवल पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री का वो फेज है जब सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस बड़ी तेजी से हो रहे थे. द आइडियाज, faith and belief also showed a sharp contrast when compared to the ancient and modern times in history. आइडियाज़ की बात करें, फेथ की बात करें, बिलीव की बात करें, तो आप देखेंगे बहुत सारे जो है विरोधाभास आपको देखने को मिलेंगे अगर आप एंशियंट और मॉडर्न टाइम ऑफ हिस्ट्री से कंपेयर करें. तो डिफरेंट जो फेथ्स हैं, बिलीव्स हैं और कल्चर हैं, उसके बेसिस पे मेडिवल पीरियड को डिफरेंट रीजन टू रीजन हम डिफाइन करते हैं. अगर इंडिया की हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है 700 सेंचुरी से लेकर 1700 सेंचुरी तक. मीन्स आप कह सकते हो ओवरऑल 1000 ईयर का जो टाइम है उसको हम मेडिवल पीरियड में डालते हैं. मेडिवल पीरियड को फर्दर दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें तो इसकी अगर डेट वाइज बात करें तो 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में है, बिटवीन 700 सेंचुरी टू 1200 सेंचुरी. जो पावरफुल किंगडम हुए हैं इंडिया में, पाल्स, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट, चोलाज एंड राजपूत, इस समय में इन लोगों ने शासन इंडिया पर किया है. लेट मेडिवल पीरियड्स की बात करें तो 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी, मीन्स बिटवीन 1200 सेंचुरी टू 1700 सेंचुरी के बीच का जो समय रहा है उसे हम लेट मेडिवल पीरियड कहते हैं. जो पावरफुल किंगडम रहे इस समय, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, जो कि इस समय इन्होंने यहाँ पर शासन इस पीरियड में किया. अब हम मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें, ये तो मेडिवल पीरियड की बात थी. मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये पीरियड जो रहा वो मेजर चेंजेस लाया पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया में. डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो सेटलमेंट्स को लेकर है, सोसाइटी को लेकर है, जिनमें लैंग्वेजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारे अलग अलग तरीके से इस समय में डेवलप्ड हुए. लगातार बैटल होते रहे, जो है एक शासन जो राजा रहे, किंग्स रहे, उनमें यूनिटी नहीं दिखाई देती है मेडिवल पीरियड में, जिसका परिणाम रहा कि पॉलिटिकल अस्थिरता बनी रही. बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स भारत में लगातार इंटर करते रहे और कंट्री में अपना शासन जो है वो इस्टेब्लिश करते रहे. ड्यूरिंग अगर मेडिवल पीरियड की बात करें तो उस समय हमारा जो देश था उसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं. बहुत सारे फॉरेनर्स, जिनमें अफ़गान्स, तुर्क, मुग़ल, जो कि नॉर्थ वेस्ट से भारत पर आक्रमण उन्होंने किया. और जो रिवर इंडस है, जिसे हम सिंधु के नाम से जानते हैं, और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज वो वेस्टर्न फ्रंटियर पे फॉर्म होती हैं. कोई भी आक्रमणकारी जो नॉर्थ वेस्ट से आता था वो इस रिवर को क्रॉस करके जो है हमारे देश तक पहुंचता था. सिंधु
को लोग उस समय करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और इसलिए एस उस लैंग्वेज में बदलकर एच हो गया और सिंधु बन गया हिंदू, और जो बियॉन्ड रिवर हिंदू रहते थे उसको हम हिंदुस्तान कहने लगे। मीन्स सिंधु नदी के बाहर के जो पूरा इलाका था उसे हम हिंदुस्तान कहने लगे। जोग्राफिकली अगर डिस्क्रिप्शन करें कंट्री की तो वो भी डिफर रही है। अर्ली मिडिवल पीरियड में हिंदुस्तान मीन्ड द लैंड दैट वाज सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज एंड आल्सो द लैंड बिटवीन गंगा एंड द यमुना। मिडिवल पीरियड में हिंदुस्तान का मतलब लैंड वाइज भी बिल्कुल डिफरेंट था। ऐसी जगह, ऐसा लैंड जो कि इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, साथ ही साथ ऐसा लैंड जो गंगा और यमुना नदी के बीच में हो, उसे हम हिंदुस्तान कहते थे। नेम हिंदुस्तान विच वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी। हिंदुस्तान नेम 13th सेंचुरी में बाय मिनहाज ए सिराज डिस्क्राइब किया गया है। एरिया पंजाब, हरियाणा एंड द फर्टाइल लैंड द रिवर गंगा एंड द यमुना। जो हिंदुस्तान नेम है उसका यूज़ जो है 13th सेंचुरी में मिनाज सिराज में किया गया है और उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसी एरिया पंजाब, हरियाणा और फर्टाइल लैंड बिटवीन द रिवर ऑफ गंगा और यमुना को हमने इसमें जो है हिंदुस्तान कहा गया है। अगर इस एरिया की बात करें जो पार्ट ऑफ द कंट्री है तो वो अंडर द दिल्ली सल्तनत के था, विच डिडंट कंसिस्ट ऑफ द साउथ इंडिया। और दिल्ली सल्तनत जो कि कभी भी साउथ इंडिया के साथ का हिस्सा नहीं रहा। बाबर जो कि फाउंडर रहा मुग़ल एम्पायर का, वो एक स्टेप और आगे गया ज्योग्राफी के अंतर्गत। कल्चरली लोग और जो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थी उनको एक्सप्लेन किया हिंदुस्तान। 19th सेंचुरी में ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज हिंदुस्तान आइडेंटिफाई विथ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। 19वीं शताब्दी की बात करें, जब ब्रिटिश का शासन था तो हिंदुस्तान को आइडेंटिफाई किया जाता था इंडिया के साथ, और इसमें जो है जो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान और बांग्लादेश है उसको भी इंक्लूड किया जाता था। अगर आप ऑब्ज़र्व करो मैप की तो गुलेमुल डी लेस्ले ने शो किया है इसको डिटेल में, और क्लियर व्यू जो है इंडिया का मैप में दिया है जो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड किया गया था मोहम्मद अल इदरिसी के द्वारा। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे चेंजेस इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। जो जॉब ऑफ हिस्टोरियन है टू कंस्ट्रक्ट द पास्ट। इतिहासकारों का क्या काम है कि वो पास्ट को कंस्ट्रक्ट करें। कैसे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल रिकॉर्ड्स। जो कॉइन्स मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, जो पॉलिटिकल और साथ ही साथ सोशल रिकॉर्ड में हमें अवेलेबल होते हैं। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड की बात करें तो पेपर जो है बड़े स्तर पर अवेलेबल था और इसलिए जो है इट वाज यूज्ड इन अबंडेंस, और इसको मुख्य रूप से यूज़ किया जाता था। इट वाज यूज्ड टू राइट अकाउंट्स ऑफ रिलीजन, क्रॉनिकल्स ऑफ किंग, अबाउट जुडिशियल सिस्टम, वॉर, रिवोल्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन, सोसाइटी, लाइफ ऑफ पीपल एट्सेट्रा। इस पे जो है पेपर को लिखने के लिए बड़े स्तर पर यूज़ किया जाता था, और इस पे अकाउंट्स ऑफ रिलीजन, क्रॉनिकल्स ऑफ किंग्स जिनमें जुडिशियल जो सिस्टम था उसको लिखा जाता था, वार, रिवोल्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी, लाइफ ऑफ पीपल इत्यादि जो है सब्जेक्ट जो है वो आपको लिखते हुए दिखाई देंगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स
जो है वो कलेक्ट किया जाता था और रखा जाता था राजा द्वारा, किंग्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और इवन वेल्दी पीपल्स के द्वारा। ये जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हिस्टोरियंस को प्रोवाइड करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स हेल्प करते हैं हिस्टोरियन को रीटेल, पुनः बताने में, स्टोरी ऑफ द पास्ट, जो पास्ट की स्टोरी रही है उनको बताने में मदद करते हैं। इवन जो हेल्प जो मैन्युस्क्रिप्ट्स की है, रीटेलिंग ऑफ द पास्ट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। जो अभी हम लोगों ने बात किया कि मैन्युस्क्रिप्ट से हमें मदद मिलती है रीटेलिंग ऑफ द पास्ट, बट ये आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है? कि बिकॉज ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ क्वेश्चनेबल। वो कितना सही है और कितना गलत है, ये क्वेश्चनेबल क्वेश्चन मार्क है। एज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर कॉपीड बाय हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स एक के द्वारा दूसरे के द्वारा हाथों से लिखी गई है। फर्स्टली समटाइम द स्क्राइब्स एडेड आर डिलीटेड वर्ड आर आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स। कई बार क्या हुआ है कि लिखने वाले के द्वारा जो है कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं या हटाए गए हैं, डिलीटेड किए गए हैं वर्ड्स या आइडियाज़ जो है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स की। ये एक पहली प्रॉब्लम है। सेकेंडली, डिफरेंट हिस्टोरियंस इंटरप्रेट हिस्ट्री इन डिफरेंट वे। अलग अलग इतिहासकार हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। Thus, information in two records could be partially or completely different. इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है दो रिकॉर्ड्स के, या तो कुछ हिस्से उसके अलग हो सकते हैं या पूरी तरीके से वो डिफर हो सकता है। अगर मेडुअल हिस्ट्री के रिसोर्सेज की बात करें तो दो रिसोर्स हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा है लिटरल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स है जिनमें लाइक पैलेसेस है, मॉस्क्यूज, टेम्पल्स, आर्ट ऑब्जेक्ट्स जिनमें पेंटिंग, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफ एंड कॉइन्स आते हैं, जो कि हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं पास्ट की, और उनसे हम उन समय के बारे में जान सकते हैं। पहला है कॉइन। कॉइन की बात करें तो मिडवल इंडिया में कॉइन्स जो है सिल्वर के बनते थे, गोल्ड के बनते थे, लीड के बनते थे, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे उस शासक के बारे में, उस समय किस तरह की भाषाएं बोली जाती थी, वो डेट के बारे में जो है बताते हैं। इतिहासकारों को वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उन घटनाओं के बारे में कि डेट्स के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो उस समय परफॉर्म की गई थी, जो कॉइन्स के द्वारा यूज़ की जा रही है, उसके बारे में कॉइन्स से हमें जानकारी मिल पाती है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स, पिलर, टॉम्ब, वॉल ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग सच एज टेम्पल। इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, खुदाई करके लिखा जाता था, जैसे स्टोन्स है, पिलर्स है, टॉम्ब है, वॉल ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, इन सब पर लिखा जाता था। दे प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक डिटेल ऑफ सर्टेन इवेंट्स एंड डेट्स ऑफ देयर अकरेंस। वो हमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन देते थे, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में डिटेल जानकारियाँ मिलती थी, डेट्स के बारे में कि वो कब अकर हुआ है उसके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। दे इवन प्रोवाइड डिटेल ऑन वाई ए स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट एंड हु बिल्ट इट। इसके साथ ही साथ ये हमें ये भी जानकारी देते हैं कि क्यों ये स्ट्रक्चर बनाया गया है और किसने इसको बनाया है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है लिटरेरी रिसोर्स, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कि लिटरेरी रिसोर्स क्या है, और यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लें। मेरा नंबर है 8078689868। इस पर आप कॉल करके आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप उसे क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, और अगर इसमें इसके अगेंस्ट में हम क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे जिसको आपको करना होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।